तो आज हम लोग देखेंगे आईपीसी के अंतर्गत अध्याय 17, जिसमें हमने देखा था कल रिष्टी के संबंध में। तो हम पढ़ रहे थे रिष्टी के संबंधित धाराओं को, जो बताया गया है आपकी 425 से लेकर 440 तक में। तो हमने देखा था कि रिष्टी क्या होती है, उसके लिए दंड की व्यवस्था 426 में बताई गई है। फिर हमने देखा था कि रिष्टी से संबंधित जो गंभीरतम स्वरूप के अपराध होते हैं, जिनका वर्णन किया गया है 427 से लेकर 440 तक में, जिसमें हमने देखा कि 50 रुपए तक की अगर हानि कारित की जाती है तो क्या सजा का प्रावधान रखा जाएगा। 10 रुपए तक के जीव जंतु को अगर कष्ट पहुंचाया जाएगा तो उसके लिए किस प्रकार की सजा का प्रावधान रखा जाएगा। इस सारी बातों के बारे में हमने कल पढ़ा था। फिर हमने देखा था 429 में कि किसी जो 50 रुपए मूल्य तक के ढोर अर्थात पशुओं के संबंध में, कि यदि उनको वध करते हैं, उनको विष देते हैं, उनको विकलांग करते हैं, उनको निरुपयोगी बनाते हैं, तो उनके लिए किस प्रकार की सजा का प्रावधान है। फिर हमने देखा था कि आप किसी लोक सड़क, पुल, नदी या जल सारणी को अगर क्षति पहुंचाकर रिष्टीकारित करते हैं तो उसके लिए कितनी सजा का प्रावधान है, तो वो है आपकी 5 साल। उसी में हम आज आगे देखेंगे 434 के बारे में, जो बताता है आपका लोक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए भूमि चिन्ह को नष्ट करने या हटाए जाने द्वारा रिष्टी के संबंध। तो अब ये क्या है, इन चीज को समझने का प्रयास करते हैं कि क्या रिष्टी के बारे में बता रहा है। हमने अभी तक पढ़ा कि 400 कहाँ से कहाँ तक है, फिर से मैं बता दूंगा आपको। 425 से लेकर 440 तक में रिष्टी को परिभाषित किया गया है और उसके प्रकारों को बताया गया है। 425 में हमने देखा था रिष्टी क्या होगी, हाँ। उसके 426 में उसके दंड का प्रावधान को समझा था। उसके बाद हम 427 से लेकर 440 तक में इसके प्रकारों को देख रहे थे कि कितने गंभीर स्वरूप में वो हो सकता है। और रिष्टी का केवल एक मुख्य उद्देश्य है रिष्टी का की धारा को यहाँ पे रखने का, कि इससे अगर दूसरे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति को दंडित करने के लिए, किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति है और उसको कोई व्यक्ति अगर नुकसान पहुंचाता है, उसको सदोष हानिकारित करता है, तो उसके लिए क्या है, दंड की व्यवस्था की गई है। तो अब हम देखते हैं 434 के बारे में कि 434 क्या कहता है, किन चीजों को वो बताता है। तो 434 आपका कहता है कि लोक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए भूमि चिन्ह को नष्ट करने या हटाने आदि द्वारा दृष्टि। तो लोक प्राधिकारी कौन, जो लोक प्राधिकारी लोक सेवक होता है उसको लोक प्राधिकारी बोला जाता है। तो उसके द्वारा क्या किया गया है, उसके द्वारा भूमि चिन्ह बनाया गया है। उसने लोक प्राधिकारी किसी चीज के कार्य के दौरान क्या है, उसने इस भूमि पे एक चिन्ह बना दिया कि ये ए की भूमि है। मतलब ये बहुत सारे भूखंड है, मान लीजिए ये बी की भूमि, ये सी की भूमि, ये डी की भूमि। तो इसमें उन्होंने कुछ चिन्ह लगा दिए। चिन्ह के तौर पे क्या है, यहाँ पे एक कोई साइन बोर्ड लगा दिया, ठीक है। इस प्रकार का उन्होंने बोर्ड लगाए। तो उस प्रकार के कोई भूमि चिन्ह को, या अगर वह किसी भूमि पर अगर ऐसे मार्किंग भी कर देता है किसी भी प्रकार की, जिससे उस चीज को समझ आता है कि इन चीजों से किसी प्रकार का बोध कराता है कि यह बंटवारे को या इसके द्वारा चिन्हित किया गया है, तो वह भूमि चिन्ह के तहत आएंगे। तो लोक अधिकारी ने क्या करे हैं, भूमि चिन्ह बना है, और उसको यदि कोई व्यक्ति नष्ट करता है या हटाता है, ठीक, दुराशयपूर्ण कार्य करना है उसको, कि उसने क्या किया कि उसको नष्ट करता है या उसको हटाता है, तो इस हटाने के दौरान जो कार्य, जो नुकसान किसी अन्य व्यक्ति को होगा, ठीक है, उसके लिए रिष्टी के बारे में आपका 434 कहता है। फिर हम देखते हैं कि क्या कहती है धारा।